नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत की बातों बातों में इस विशेष श्रृंखला में हम आपको अमूमन रूबरू कराते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जो अलग अलग क्षेत्र में अपना बेहतरीन काम करती है। लोगों के लिए भी उनका काम होता है। और मैं हूँ आज नागपुर में, और नागपुर में मैं आपको जिनसे रूबरू करा रही हूँ वो है एक सेलिब्रिटी ज्योतिषी, यानी जी एस्ट्रोलॉजर, जो चाहे भारतीय क्रिकेट का टीम हो या फिर कई सारे राजनेता हो, उनके लिए एक पर्सनल ज्योतिषी का काम करते हैं। नरेंद्र जी बुंदे, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी नरेंद्र जी। नमस्ते, थैंक मुझे तो पहले आपसे ये जानना है कि आपकी जो रुचि जो ज्योतिष से है यू। वो कैसे शुरू हुई? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि क्रिकेट में तो हर किसी को रुचि रहती है इंडिया में। जी। लेकिन बचपन से क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट में बहुत रुचि सभी को रहती है। लेकिन एक बार क्या हुआ, जैसे मैं बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो एक जी। बार मैंने न्यूज़ चैनल पर सुना कि जो टीम इंडिया है वो लगातार 8 बार फाइनल में गई है हम्म। और फाइनल हार चुकी है। तो तब मेरे दिमाग में ख्याल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बढ़िया टीम है, इतने सब अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं और फिर भी फाइनल में जाके हारते हैं। तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि यहाँ पे कुछ तो भी लक फैक्टर है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी अच्छी टीम फाइनल में जाके और जी। लगातार 8 बार हारती है। जी। तो एक्सपर्ट लोग भी सब मतलब बोलते थे कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका लक साथ नहीं देता है। हम्म। बस वो लक साथ नहीं देता ये सुना मैंने, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे एस्ट्रोलॉजी का क्या इंडिया के लिए यूज़ कर सकता हूँ और अपनी टीम को विनर कैसे बनाना। एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में आया। तो भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली 2000 में बने। जी। अब जैसे ही 2000 में सौरव गांगुली कप्तान बने, तो मैंने उनके जो गुण देखे तो उनमें अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा था। हम्म। तो उनके वो गुण देख के मुझे लगता कि ये, उनकी कुंडली देखी मैंने तो मुझे लगा कि ये विनर कैप्टन रह सकते हैं। जी। तो फिर मैं उनसे जाके मिला हम्म। और मैंने कहा कि मेरा दोस्त एक संजय वांगर क्रिकेट प्लेयर है जो मेरी सलाह लेता था। जी। तो उसको बोला मुझे दादा से मिलके उनको नंबर 99 देना है। 99 नंबर इंडिया के लिए बहुत लकी रहता है और ये नंबर अगर दादा टी शर्ट के ऊपर रखेंगे जी। तो ये हम 8 बार जो फाइनल हार चुके हैं हम्म। तो ये जीतना चालू होगा। जी। तो संजय ने मेरी उनसे मुलाकात करा दी। हम्म। तो मैंने दादा यानी गांगुली से कहा कि अगर आप टी शर्ट नंबर 99 लेते हैं तो आपके लिए कप्तानी के लिए अच्छा रहेगा और ये लेने के बाद आप फाइनल जीतना चालू करेंगे। तो सौरव गांगुली ने मुझसे कहा कि अगर नहीं जीते तो क्या करेंगे। नहीं, बोला जीतेंगे नहीं तो आप मेरा नाम बदल देना। जी। तो मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस से उनसे बात कही। हम्म। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया और हैदराबाद में उन्होंने पहला मैच खेला जी। और वो 99 नंबर पे था। मुझे बहुत खुशी थी कि एक इंडिया के कप्तान ने मेरा टी शर्ट पहना है। पहना है। लेकिन वो जैसे ही पहना ना तो फाइनल जीतना चालू हो गई टीम और इंडिया ने सबसे बड़ी वो नेटवेस्ट ट्रॉफी जो है इंग्लैंड में, जो 325 रन 15 रन का स्कोर मतलब चेस करके जीता था। और सौरव गांगुली ने वो टी शर्ट ऐसा घुमाया घुमाए। लॉर्ड्स में, जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे वो टी शर्ट जो घुमाया है हम्म। वो लॉर्ड्स के म्यूजियम में यादगार के तौर पे रखा हुआ है। जी। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो होगी क्योंकि मैंने दिया हुआ नंबर लॉर्ड्स के म्यूजियम में उन्होंने रखा। रखा। और उसके बाद सौरव गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हम्म। और फिर वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका में गए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि उस दिन जब फाइनल में गई, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल था। जी। तो सौरव गांगुली जो टी शर्ट होटल में भूल गए। ओके। अब मूवमेंट ऐसा था कि वो जब उनको याद आया कि मेरा होटल में टी शर्ट रह गया तो उन्होंने लेने जा सकते थे ना कुछ हो सकते थे, और कुछ शायद टॉस वॉस हो चुका था ऐसा मुझे पता चला। तो वो टाइम पे दादा को फिर दूसरा नंबर पहनना पड़ा और इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो मैं जो कहता था कि 99 नंबर पे इंडिया फाइनल जीतती है तो कहीं तो भी मैं सही था। ओके। लेकिन वो फिर मेरे दिल में रह गया कि वर्ल्ड कप में अपन फाइनल में, दादा को भी अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे एक अंदर से एस्ट्रोलॉजी से मेरे स्टडी से क्लू मिलता था कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप विनर बनेगी। क्योंकि मैं जितने भी इंडिया के प्लेयर्स जो रहते थे 25-30 प्लेयर जो खेल सकते, उनका मैं होरोस्कोप रीडिंग करना देखना डेट ऑफ बर्थ से वगैरह, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये टीम विनर रहेगी।
और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सौरव गांगुली तो रिटायर हो गए, जी। लेकिन 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने हम्म, तो मैंने तब कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए 2007 बहुत लकी रहेगा और महेंद्र सिंह बहुत सफल इंडिया के कप्तान बनेंगे। और मेरा एक मराठी चैनल पे ये इंटरव्यू आया था। एक बात मुझे ये पूछना है कि ये क्रिकेटर्स के पास में कौन से क्रिकेटर के साथ में हम्म, आप जुड़े, हम्म, किन किन से मिले और उनको कौन सी सलाह दी? अब देखिए, वैसे तो पूरे इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स का अगर देखते हैं जी। तो 77 क्रिकेट प्लेयर्स है, जी। लेकिन अगर लगभग सभी बड़े प्लेयर्स को मैंने गाइडेंस दिया है। तो सबसे पहले मैं सौरव गांगुली को दिया, फिर सचिन जी को गाइडेंस दिया था। एक बार सचिन जी से कितने बार मिले आप? सचिन जी से 3 बार मिला अपन। 2 बार तो सचिन जी ने बोला कि आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, ओके। और तो मैंने फिर उनका पीछा छोड़ दिया, बोला नहीं तो नहीं, ठीक है। लेकिन सचिन जी को गाइडेंस देने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि उनके वजह से ही क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट आ चुका था। तो सचिन जी के ऊपर मैंने लगातार 5 प्रेडिक्शंस सही दी थी। ओके। तो सचिन जी को मैंने उनके मोबाइल नंबर पे मतलब SMS किया, मैसेज किया कि मैंने आपके ऊपर लगातार 5 प्रेडिक्शन सही दी है और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। तो सचिन जी तब रिटायर्ड हो चुके थे, ये बात थी 2013 की, वो मसूरी के उनके घर पे थे। अच्छा। तो मैंने जैसे ही मैसेज किया तो सचिन जी का मुझे फोन आ गया। ओके। तो जैसे ही सचिन जी का फोन आया तो उन्होंने पहचान लिया मुझे, क्योंकि मैं उनसे पहले मिल चुका था। तो मैंने उनको बताया, मैंने लगातार 5 प्रेडिक्शन सही दिया है, आपका टेनिस एल्बो की इंजरी का दिया है, आप पहले डबल 100 इंडिया का आप बनाएंगे वो बताया हुआ है, आप 2012 में रिटायर्ड बनेंगे वो बताया, आपका 100 ऑफ 100 2012 में ही होगा। तो मैंने 12 में ही होगा जब बताया था ना, आप यकीन नहीं करेंगे, सचिन जी के 9 सेंचुरी मतलब मिस हो गई 99 में, 7 सेंचुरी मिस हो गई। लेकिन 2012 में ही उनका 100 ऑफ 100 बना। तो सचिन जी का जैसे ही मुझे फोन आया तो मैंने उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि इतने बड़े आदमी को अपन वो मुझे पूछे, उससे पहले मैंने मतलब खुद ही बोला कि सचिन जी आपका थोड़ा सा ना ये फॉर्म गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है, ये थोड़ा लक का फैक्टर है, तो आपका ये गुरुबल का चक्कर है थोड़ा सा। तो आप एक ही काम करना, बैट का जो ग्रिप है, जो बैट को ग्रिप लगाते हैं वो आप येलो करना। ओके। और सचिन जी ने मेरी बात सुनी और वो बैट का ग्रिप येलो कर दिया। क्योंकि मैं ना क्रिकेटर को एक ही टिप्स देता था, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं या तो लकी जेम्स पहनने बोलता, या तो लकी नंबर पहनने बोलता, या फिर लकी कलर देता था। 3 ही टिप्स रहती थी, बहुत बहुत मतलब ऐसा पचड़ा नहीं करता था, ये करो वो करो। तो मैंने सचिन जी को जब बोला कि आप बैट का ग्रिप येलो करो, तो सचिन जी ने बैट का ग्रिप येलो किया और मुंबई में उन्होंने मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया कुछ मैच था वो खेला और सचिन जी ने 140 नॉट आउट रन बनाए। सचिन जी ने 140 रन बनाए और उनकी बहुत जोरदार वापसी हो गई फॉर्म में। और उसके बाद तो वो वेस्ट इंडीज का सीरीज खेले और फिर तो वानखेड़े पे ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। मुझे इंडिया न्यूज पे उनके उसमें प्रोग्राम में बुलाया और वो ग्राउंड पे खेल रहे थे और मेरा इंटरव्यू टीवी में हो रहा था। तो मैंने तब 7वां प्रेडिक्शन जो मेरा था, जो 2008 में मैंने रेडियो मिर्ची भी किया था कि सचिन जी को जो है भारत रत्न मिलेगा। तो तब सब लोगों को मतलब विश्वास नहीं था, वो कहते थे कि भारत रत्न नहीं मिल सकता, उनके लिए खेल रत्न रहता है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो सचिन जी को रिटायर्ड के दिन ही मतलब भारत रत्न घोषित हो गया। तो सचिन जी से तो बहुत अच्छा रिश्ता रहा है बारे में। फिर उन्होंने वो IPL भी खेले जी, तो मैं उनको मैसेज करना वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने जितना मतलब तो 1-on-1 कभी मिले उनसे? हाँ, बहुत बार, 2-3 बार मिला। अच्छा। लेकिन सचिन जी की एक बात अच्छी मैं बताता हूँ, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। जब मैं 2 बार मिला तो मुझे बोले मैं ये क्रिकेट के बारे में मैं किसी से बात नहीं करता। तो मुझे बहुत मतलब लगा कि ठीक है, मेरा काम था, मैं अब दादा को गाइडेंस दिया था, VVS लक्ष्मण को दिया था, राहुल जी को दिया था, तो सचिन जी के लिए कौन नहीं करेगा, वही तो एक सपना था। बट उन्होंने जब नहीं बोला तो मैं थोड़ा सा मन से नाराज हुआ, बट मैंने मेरे टाइम का इंतजार किया कि कभी ना कभी ऐसा मौका भगवान देगा कि और सचिन जी का वो फॉर्म गया। क्योंकि सचिन जी को जब टेनिस एल्बो हुआ था ना, तो जितने भी बड़े गावस्कर हो गया, लारा हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वो कह रहे थे कि सचिन जी अब बैट भी नहीं उठा पाएंगे,
चाय का कप भी नहीं उठा सकता है टेनिस एल्बो के बाद, तो इतना भारी बैट उठा के खेलना मुश्किल है। तो मैंने इंडिया न्यूज पे मेरा IBN 7 पे मेरा प्रेडिक्शन था कि सचिन जी बहुत जोरदार वापसी करने वाले हैं। और आप यकीन नहीं मानेगी, सचिन जी ने वेस्ट इंडीज के वर्सेस 140 नॉट आउट बनाए थे कुआलालंपुर में, कई मैच हुआ था तो। और सचिन जी ने जोरदार वापसी की थी टेनिस एल्बो के बाद। और वहां पे सचिन जी ने वापसी नहीं की, एक बड़ा रिकॉर्ड ये बनाया था कि ओपनिंग को बैटिंग करने गए वनडे में और आखिरी तक नॉट आउट आए थे 50 ओवर खेल के, 140 बनाए थे तब भी। तो सचिन जी से रिश्ता अच्छा रहा, मिलते रहे। एक बार मेरे मदर की तबीयत खराब थी तो मैंने सचिन जी को मैसेज किया कि आई की तबीयत ठीक नहीं है वगैरह, लेकिन वो कितने पोलाइट और कितने अच्छे इंसान है। उनका मुझे फोन आया था कि आपकी मदर की तबीयत कैसी है, क्या है, तो बहुत प्राउड फील हुआ था मुझे उस टाइम पे। और बाकी कौन से क्रिकेटर थे और कौन से प्रेडिक्शन की किसके साथ में जुड़े आप, कैसे जुड़े, ये मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मेरा जो एम था ना, जैसे मैंने सौरव गांगुली जो दादा है उनको मैंने जब 99 नंबर दिया तो मैं ये चाहता था कि टीम इंडिया विनर बने। बिल्कुल। अब वो क्रेज मुझे कहाँ से आया मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बोला सिर्फ गांगुली को नंबर दे के थोड़ी टीम इंडिया विनर बनेगी। उसके लिए तो सचिन को देना पड़ेगा, सहवाग को देना पड़ेगा, फिर लक्ष्मण को भी देना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ को भी देना पड़ेगा, जहीर खान को भी देना पड़ेगा, मुरली कार्तिक को, फिर वो श्रीसन को दिया, फिर अपना संजय बांगर, ये सब जो रेंज थी, तो मैंने सभी को लकी टिप्स दिया कि आप ये करो। अब देखिए प्रतिभा जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि लकी टिप्स ऐसे बार बार नहीं दी जाती। बिल्कुल। कि मैं बस एक बार मैं टिप्स दिया कि एक दो टिप्स में उनका काम हो गया तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए नहीं तरसता था कि भाई मैंने कुछ किया है तो मुझे आपसे फोटो चाहिए या कुछ चाहिए या मिलना है, नहीं। मैंने मेरा काम किया, मैं मेरा एक ही एम था कि बस टीम इंडिया जीते और वर्ल्ड कप जीते। तो अभी मैं VVS लक्ष्मण का उदाहरण दूंगा। VVS लक्ष्मण वनडे में खेल नहीं पाते थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जब जा रहे थे तो मैं उनको होटल प्राइड में खुद जाके मिला जी। मैंने कहा लक्ष्मण जी, आपका जो नंबर आप 51 यूज करते हैं, आप ये मत कीजिए, आपका नंबर 1 पर्सन है, आपको जो नंबर पहनना है, तो मैं ज्यादातर ट्विन नंबर्स देता था। तो मैंने लक्ष्मण जी से कहा कि आप 22 नंबर का टी शर्ट पहनो और साईं बाबा की आराधना करो। तो उन्होंने वो किया और ऑस्ट्रेलिया में आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस VVS लक्ष्मण जो है उन्होंने 3 सेंचुरीज बनाई और टी शर्ट नंबर था 22। वैसे वीरेंद्र सहवाग को जो IPL के लिए मतलब प्रीति जिंटा के थ्रू टीम दिया था जी, तो मैंने उनको 18 नंबर का टी शर्ट पहनने बोला था। और वीरेंद्र सहवाग जो है ना, टी शर्ट नंबर पहनते ही नहीं थे। ये इंडिया के अकेले प्लेयर है जो इन्होंने 4 साल से टी शर्ट नंबर रहता ही नहीं था, प्लेन टी शर्ट रहता था। तो जब प्रीति जिंटा को मैंने कहा तो बोला वो अगर 18 नंबर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सहवाग से मतलब मिला मैं उनको, मैं लॉकेट वॉकेट भी दिया और उन्होंने वो 18 नंबर का टी शर्ट पहना। तो मुंबई में सेमीफाइनल में वानखेड़े स्टेडियम के IPL में 2014 में आप देखेंगे कि वीरेंद्र सहवाग ने 122 रन करके T20 का पहला 100 बनाया था जी। तो ये टिप्स देने पे हुआ। अब ये जो टिप्स देने की बात है मैडम, ये सब बड़े बड़े प्लेयर, इनमें क्वालिटी रहती है। क्वालिटी कितना भी हो, लेकिन बैड पैच हर एक का लिखा हुआ है। बिल्कुल, वो आता है 10 दिन के लिए आए या फिर साल भर के लिए आए, लेकिन आता जरूर है जी। लेकिन उनकी भी किस्मत अच्छी थी कि उनको मैं मिला और मेरी भी किस्मत अच्छी थी कि वो मुझे मिले जी। और मुझे ऐसा, तब तक मेरी आइडेंटिटी अच्छी हो चुकी थी, तो पूरे इंडिया में न्यूज़पेपर में क्रिकेटर, एस्ट्रोलॉजर, ये वो सब और लकी नंबर देने वाले, तो इंडिया का पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो क्रिकेटर्स को मैं लकी नंबर्स देता था। तो आइडेंटिटी बन गई थी, तो मुझे ऐसा किसी को बहुत ये नहीं करना पड़ा कि आप ये करो वो करो। मैं साधारण ऐसा मिलके भी एक टिप्स दे देता ना, जैसे राहुल द्रविड़ जी, राहुल द्रविड़ जी मेरे को लॉबी में मिले थे। तो मैंने राहुल द्रविड़ जी को बोला आपका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है, आप ना बैट का ग्रिप रेड कर लीजिए, रेड कलर का। तो राहुल द्रविड़ ने जब बैट का ग्रिप रेड किया तो मुंबई में उनका फर्स्ट क्लास मैच में डबल 100 बना था। बाद में उन्होंने और मैं एक बार टिप्स दे के मैं ये कभी फोर्स नहीं किया कि आप वही करते रहो, क्योंकि डॉक्टर दवा देता तो वो ये नहीं बोलता कि आप खाते ही रहिए, वो जिसकी जो मर्जी है वो करते थे।
तो मैंने अपने देश के खातिर किया। मुझे टीम इंडिया विनर चाहिए थी, तो मैंने फिर गौतम गंभीर, सुरेश रैना और ये जो आरपी सिंह, जहीर खान को 34 नंबर दिया था। आरपी सिंह को मैंने हाथ में लाल धागा बांधने का था, 9 नंबर उन्होंने लिया था उनके चॉइस से, तो बोला यही रखो। तो ये सब मैं करते गया। और 2007 में जब पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीती, तो मुझे ना बहुत प्राउड फील हुआ कि मेरे 5-6 प्लेयर वहाँ पे खेल रहे थे जिनको मैंने टिप्स दिया। और टीम इंडिया मैंने जैसे भविष्यवाणी की थी, तो मेरी एक न्यूज़पेपर है उसमें आके पूरा फ्रंट पेज पे सही हुआ था कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि T20 की जो टीम थी ना, वो सब नए प्लेयर की थी धोनी के साथ। फिर भी हम वर्ल्ड कप जीते। और फिर 2011 का वर्ल्ड कप का भी सही हुआ मेरा। और 2024 में हमने जो ये जीता है वर्ल्ड कप, वो भी सही हुआ। तो ये वर्ल्ड कप जो जीता है हमने T20 का, तो मैंने रोहित शर्मा का हाथ जब देखा था, नागपुर के रेडिसन होटल में हमारी मुलाकात हुई थी, और तब भी संजय वांगर था मेरे साथ। कितना वो संजोग की बात है। करेक्ट। तो संजय वांगर तो बोल रहा था कि रोहित शर्मा जो है, इनका वो देखो थोड़ा सा, वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं हो रहा बोले उनका। तो रोहित शर्मा जब आए, तो मैंने उनको बोला आपका विश्वास है ज्योतिष पे, तो बोले सो राइट। तो मैंने उनके हाथ की लाइनें देखा। ये बात है 2019 की शुरुआत की, नागपुर में मैच था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मैच था शायद। तो रोहित शर्मा का हाथ देख के मैंने बोला आपका गुरुबल थोड़ा कम है, साईं बाबा की आराधना करो, और आपके हाथ में ना लाइन ऑफ सक्सेस बहुत जबरदस्त है, तो ये आईपीएल आप जीतेंगे 2019 का। आप यकीन नहीं करेंगे, 2019 का आईपीएल लास्ट बॉल पे हैदराबाद में मुंबई इंडियंस ने जीता है। और मैंने वो तभी कहा था कि आपका ना T20 वर्ल्ड कप जीतने का पूरा चांस है आपको, क्योंकि T20 में वो 4 बार जीत चुके थे ना। जी बिल्कुल। तो मैंने बोला आप T20 आपके लिए बहुत लकी है, आप जीतेंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगी, जब T20 24 का हुआ तो रोहित शर्मा ने जीता जी उनके इसमें। और इसमें मैंने ये क्या कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कलर नंबर? हाँ मतलब ये बताते कैसे हैं और किस आधार पर ये कैलकुलेट नहीं, करते अगर हैं आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे ना, हाँ। तो डेट ऑफ बर्थ से और कुंडली के जो ग्रह रहते हैं, तो कुंडली में जो ग्रह सबसे अच्छा रहता है उससे रिलेटेड कलर, या फिर जो नंबर सबका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एनर्जी आप किसी को भी दो ना। आप जैसे ग्लूकोज पी लेते हैं तो आपको कितना एनर्जेटिक आता है जी। तो आपका जो अच्छा प्लेनेट रहता है, तो अच्छे प्लेनेट का आपको टिप्स दिया जाता है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया था। तो मेरे पास आप यकीन नहीं करेंगे, अंडर 16 से लेके लड़के अंडर मतलब इंडिया खेले हुए मतलब प्लेयर्स, वो सलाह लेने आना चालू हो गए थे। अब गगन खोड़ा करके एक प्लेयर है, वो उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, तो मैंने उनको कहा, दुलीप ट्रॉफी मैच था, तो नरेंद्र हिरवानी और वो ये थे प्लेयर गगन खोड़ा, मैंने कहा था हाथ का तिल निकालिए आप, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो नरेंद्र हिरवानी और मैंने वो तिल निकाला उनका, उन्होंने 100 बनाया था गोवा में। तो वो चीजें होती है जी और ज्योतिष का कैसा रहता है कि दिल से अगर करेंगे जी तो फिर आपको उसके रिजल्ट दिखते हैं। और अगर बहुत स्ट्रांग है आप कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आजकल तो लोग मानना चालू है, जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप में क्वालिटी है और क्वालिटी होने के बाद भी आप परफॉर्म करते नहीं, या आपको वो नहीं आउटपुट आ रहा है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी की गरज पड़ती है। एक एक बात हुई क्रिकेट की, इसके हाँ। अलावा राजनीति में हाँ मतलब आपने राजनीतिक भविष्य भी काफी किए जी हैं, जी। तो वो कौन से अहम है, आपको लगता है कि ये जो था बहुत मेजर था जो मैंने बताया हाँ सही आया? नहीं और देखिए, किसको बताया, कहाँ बताया, ये भी? हाँ अभी कैसा है, मैंने ये जो प्रेडिक्शंस किए हैं ना, तो मैंने वैसे तो 57 करेक्ट प्रेडिक्शंस दिए जी क्रिकेट के और सब मिला के, जी और 7-7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सचिन जी के ऊपर लगातार बैक टू बैक 7 प्रेडिक्शन दिया, विराट कोहली को लेकर 7 प्रेडिक्शंस दिया, और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर 7 दिया। तो ऐसी 57 प्रेडिक्शंस दिया। लेकिन मेरी सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मैं कौन सा मानता हूँ, तो इंडिया न्यूज चैनल पे 9 ज्योतिष का पैनल था, और वहाँ पे कौन बनेगा प्रधानमंत्री प्रोग्राम में 2014 के एग्जिट पोल से पहले था। तो उन्होंने हमसे पूरा रिकॉर्ड करा के ले गए थे और लाइव लिया था मुझे।
तो वहां पे ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा कॉन्फिडेंस से नहीं बता पा रहे थे कि मोदी जी बनेंगे या फिर मनमोहन सिंह जी बनेंगे। तो जब मेरा नंबर आया तो फिर मैंने जिस तरीके से वो बताया, तो मैंने कहा 1 घंटा हो गया, आप लोग ये नहीं बता पा रहे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जी। नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका इतनी बलवान है, इतनी जबरदस्त है, तुमको दिख कैसे नहीं रहा है। तो मैंने जैसे ही बोला कि मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सबसे 240 के ऊपर उनकी सीट्स आएंगी और बहुत लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और एक बार छोड़ो वो तो लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो वहाँ पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे वो थोड़ा सा सकते में आ गए, तो कोई टॉन्ट मार रहा है तो कोई लेकिन हंस तीसरी रहा बार है। भी बन गए अभी। हाँ, तीसरी बार भी बन गए। मोदी जी की जो कुंडली है, तो मोदी जी के पत्रिका में पंच महापुरुष हो गए और केंद्र में इतने बलवान ग्रह है कि उनको डिफीट नहीं है मोदी जी को। वो जिस दिन पीएम नहीं बनना चाहेंगे वो खुद होके रिजाइन कर देंगे। अच्छा। उनके इसमें वो हारना नहीं लिखा हुआ है। तो मोदी जी के इसमें मैंने जब लगातार 2 बार पीएम बनेंगे बोला तो किसी को यकीन नहीं था, लेकिन मुझे ये प्रेडिक्शन सही होने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा, और जब 2019 में वो फिर से पीएम बने तो तब मेरी वो भविष्यवाणी सही। तो ये मेरी पॉलिटिकली मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी मानता हूँ। अभी ये लोकसभा का इलेक्शन 2024 का हुआ था, तो मतलब 400 पार बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि एनडीए का 294 सीट्स आएंगी। तो सब बीजेपी लीडर्स वगैरह ने मुझसे पूछा था, तो 293 आई थी एनडीए की। तो मोदी जी को कैसा, जो पहले 10 साल थे तो फुल योग अच्छा था, तो फुल मेजोरिटी आई उनका बीजेपी का। अभी 240 सीट और अभी सपोर्ट लेना पड़ा, लेकिन पार्टी इनकी है। तो अभी मोदी जी के बारे में अगर आप पूछते हैं तो ये जो 2025 आ रहा है जी, तो मोदी जी की जन्म राशि है वृश्चिक, और ये 15 मई से गुरु बल उनको मतलब 8वां हो जाएगा। अभी जैसे 7वां गुरु चल रहा है, तो 8वां गुरु थोड़ा सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो मोदी जी से मेरे को स्पेशल सलाह लेगी कि उन्होंने अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब ये वाले 15 मई 2024 से अप्रैल 25 तक थोड़ा सेहत की तरफ ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मोदी जी का जो सरकार है ये मतलब सपोर्ट के साथ ये चलते ही रहने का योग है। अच्छा। लेकिन एक ट्विस्ट आने का चांस है। 2027 जो आएगा जी, तो 2027 में मोदी जी शायद वॉलेंटरी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो पीरियड में या तो गडकरी, नितिन गडकरी साहब जो है मेष राशि के हैं, और अमित शाह जो है वो भी मेष राशि के हैं। तो ये 2 में से एक व्यक्ति को पीएम बनने का चांस है। अच्छा। और वो बनेंगे तो मोदी जी की इच्छा से ही बनेंगे, ऐसा दिख रहा है। फिर महाराष्ट्र में इतने सारे राजनेता है, किसके आपको बहुत स्ट्रांग कुंडली लगती है और किसकी वीक लगती है? नहीं, देखो अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो स्ट्रांग कुंडली में देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली है। तो देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली में क्या हो गया है कि उनके इसमें 5 बार सीएम बनना लिखा हुआ है। 5 बार? 5 बार। तो वो अच्छा। 2 बार सीएम बने और 2 बार तीसरी बार बने हैं, और अभी मतलब 2 बार और बनेंगे, मतलब 5 बार वो सीएम बनेंगे। और बाद में उनका जो सूर्य बुध मंगल का नीच राशि में कॉम्बिनेशन है, तो आगे चल के ये जो फडणवीस साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब, ये गृह मंत्री बनने का चांस है। अच्छा, देश के गृह मंत्री बनने का इनको चांस है। ये लेट एज में आएगा थोड़ा। और महाराष्ट्र में आपने अभी सबसे बलवान कुंडली कौन सी है पूछा है, तो अभी मेरा कैसा पॉलिटिक्स में भी सही होना शुरू हो गया, तो मेरा वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। अभी जैसे ममता बनर्जी के बारे में पूछा था तो मैंने कहा बीजेपी वहां नहीं जीत पाएगी, तो वहां पे नहीं जीते। लेकिन महाराष्ट्र में अभी मैंने कहा था कि 125 के ऊपर बीजेपी को सीट मिलेगी और टोटल 180 के ऊपर जाएगी, तो वो जीत चुके। तो सबसे बलवान कुंडली अगर बात करते हैं कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकली बलवान कुंडली किसकी है, मेरे ज्योतिष के हिसाब से जी बिल्कुल, तो सबसे बलवान कुंडली अभी ना एकनाथ शिंदे जी की। अच्छा। यानी ये जो एकनाथ शिंदे जी की जो कुंडली है, इसमें ना सूर्य बुध मंगल का राजयोग जो है ये उच्च राशि में यानी मकर के मंगल के साथ हुआ है। तो जैसे मोदी जी बहुत सामान्य कार्यकर्ता से लेके मतलब ये 75 एज तक मतलब वो इतने लेवल पे गए, तो एकनाथ शिंदे जी के पत्रिका में भी ऐसा योग है कि ये बहुत इंडिया के बहुत बड़े नेता बनेंगे। अच्छा, ऐसा इनके पत्रिका में योग है। और दूसरा एक योग जो है
इंडियन इसमें जैसे मैं स्टडी करते रहता हूँ ना, जब भी हम्म, मुझे पॉलिटिक्स वगैरह का रहा था, हम्म, मेरा स्टडी चलते रहता है, तो प्रियंका गांधी जो है बहुत बड़ी लीडर बनने का चांस है प्रियंका उनके। गांधी हाँ, जी। उनके 10वें घर में राहु केतु, मतलब 10वें घर में राहु और चौथे में केतु, तो उनका ना बहुत बड़ा स्थान बनेगा आगे चल के। हम्म। एक और है कि दिल्ली के हाँ, चुनाव और है सर, मुझे पर मुझे एक बात पूछना मुझे है और आपको भी केजरीवाल के बारे में। हाँ, देखिए केजरीवाल जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी की पत्रिका में गज केसरी हो गए, गज केसरी हो गए यानी चंद्र गुरु का योग। जी। और उसके बाद है अरविंद जी केजरीवाल के पत्रिका में गज केसरी योग, वो भी चंद्र गुरु का योग। और तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी की पत्रिका में चंद्र और गुरु का गज केसरी योग। हम्म, अब ये गज केसरी योग जो रहता है, हम्म, मतलब गज और केसरी, हम्म, ये योग को ना बहुत बलवान माना जाता है। हम्म, ये सामान्य घर में आदमी पैदा होता है और बहुत टॉप लेवल में जाता है जैसे जी। जैसी उम्र बढ़ती है। हम्म। तो केजरीवाल के पत्रिका में भी गज केसरी हो गए, तो अच्छा। वहां पे दिल्ली में आप केजरीवाल को कोई हरा सकेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा, जैसे लेकिन सेंटर फिर में क्या वजह है कि केजरीवाल जेल में चले गए? नहीं, वो कुछ ग्रह के मूवमेंट्स रहते हैं। हम्म, देखो, पॉलिटिक्स आ गया तो वहां पे ये तो कुछ कुछ चीजें होती रहती है, वो ऐसा तो मैं कभी देखा नहीं है ना। तो पॉलिटिक्स में क्या रहता है, प्लेनेटरी पोजीशन जैसी हम्म, चलती है, हम्म, तो वो ग्रह जब वीक चलेगा तो वो दौर थोड़ा वीक रहता है। लेकिन गज केसरी योग वाला आदमी को हराना बहुत मुश्किल रहता है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से केजरीवाल को हटाना बहुत मतलब मुश्किल रहेगा। हम्म, गवर्नमेंट उनका ही आने का चांस है। और सेंटर में से मोदी जी को हटाना भी मुश्किल, क्योंकि गज केसरी योग वाले लोग हैं। जी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की पत्रिका में गज केसरी योग है। हम्म, आप देखिए, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते, आईपीएल भी 5 बार जीता, है ना। यानी ये कितना सक्सेस रेट है उनका, जी। ये गज केसरी योग का कमाल है। फिर अगर हम ओवरऑल सरकार और राजनीतिक परिस्थिति की बात करें, तो महाराष्ट्र में हालांकि बहुत बड़ा मेजोरिटी है हाँ, महायुति के पास में। क्या आप देखते हैं कि फिर कोई तोड़फोड़ होगी, फिर किसी के विधायक है वो यहाँ से वहां चले जाएंगे? एक्चुअल में क्या हो गया है कि पिछला जो 4.5 साल है मैडम, जी। तो 4.5 साल में शनि ग्रह जो पॉलिटिक्स कराता है, हम्म, मतलब वो कोई भी लेवल पे जाती है हम्म, पॉलिटिक्स हो, तो पॉलिटिक्स में शनि ग्रह मकर में था खुद जी। की राशि में। हम्म, तो तब मतलब ये ऐसी ऐसी युतियां हुई महाराष्ट्र में कि हम्म, किसी ने सोचा नहीं था। जी। और उसके बाद अभी कुंभ में, हम्म, तो कुंभ राशि में शनि अभी 29 मार्च 2025 तक है। जी। तो 29 मार्च 2025 तक तो कोई चेंजेस नहीं है। हम्म, लेकिन उसके बाद में ये जो पार्टियां जो सेपरेशन हुआ है ना, हम्म, तो एक चांस मुझे यहाँ पे लग रहा है जी, कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी जी। की शिवसेना हम्म, और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, दोनों को एक होने के चांसेस आने वाले 2.5 साल में रहेंगे हम्म, मार्च के बाद। हम्म। ये बहुत बड़ा चेंजेस आने के चांसेस है। दूसरा और एक और कि मुझे ऐसा भी जी, लगता है कि ये दोनों एक साथ रहेंगे, और राज ठाकरे जी जो रहेंगे तो उनका बीजेपी के साथ ये रहेगा। राज और ठाकरे बीजेपी के करीब हाँ, रहेंगे और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की संभावना आपको बिल्कुल नजर आ रही है? जी। और जो अजीत पवार और शरद पवार की जो पार्टी है, हाँ। ये भी आने वाले 2.5 साल में एक रहेगी, बट हम्म। वो बीजेपी के सपोर्ट में रहेंगे ऐसा दिखता है। यानी केंद्र की राजनीति और ढाई राज्य साल की में, राजनीति। यानी जो क्या होता है, शनि ग्रह का ऐसा है ना कि वो जब पनिश करने को आता है या हम्म, कुछ चेंज करने को आता है, हम्म, तो वो 2.5 साल में उन्होंने किया, जी। फिर 2.5 साल में किया। हम्म, लेकिन शनि ग्रह फिर वो सबक सिखाने के बाद, हम्म, दुनियादारी सिखाने के बाद फिर आपको वहीं पे लाके रखता है हम्म, जहां से, तो राष्ट्रवादी फिर एक हो जाएंगी, हम्म। शिवसेना फिर एक हो जाएगी, और फिर ये जो पूरा राज रियल है। ठाकरे जी है वो बीजेपी के साथ रहेंगी। तो राइट। आने वाला जो 5 साल में रहेगा तो आपको दिखेगा कि पार्टियां ऐसी नहीं लड़ेगी। हम्म। आने वाले जो साल में आप देखेंगे कि पार्टियां आपको ऐसे 16 मतलब 2-2 पार्टी लड़ती हुई दिखेगी, ऐसा 3-3 4-4 पार्टियां पार्टी ऐसा यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में, नहीं नहीं यानी दिखेगा। ये यानी शनि ग्रह महाराष्ट्र के 29 राजनीति मार्च के में बाद बिल्कुल चेंजेस होगा। शनिदेव जो है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से काफी सारे बदलाव ला सकता है। खास तौर से दो पार्टियां जो जिनके चार फाड़ हो चुके हैं वो इकट्ठा आ सकते हैं ऐसी संभावना नजर आ रही है। नरेंद्र जी हमको कई बार सारी बातें बता रहे थे। क्रिकेट और राजनीति भारतीय श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत पसंद है, सभी उसको देखना भी चाहते हैं।
आपके क्या सवाल है या आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपको नरेंद्र जी से मिलाते रहेंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।